बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक ऑनलाइन अध्यापन शिक्षण विभाग में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं भाग्यश्री संखे, सहायक शिक्षिका, विलेपार्ले पूर्व मनपा पाठशाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पहली इकाई पाठ क्रमांक 5 जूलिया इसका अध्ययन कराने वाली हूँ। इसके पहले आपने अपने पाठ्यपुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा के बारे में जानकारी ली है। इस पाठ में गलतफहमी के कारण कभी कभी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसमें तूफान खड़ा हो जाता है। यह आपने अमरू, बिल्ली और लोगों का बोलना इसके बारे में आपने देखा ही है। तो आज हम पाठ क्रमांक 5 जूलिया यह पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक अंतोन चेखव जी है। अब हम अंतोन चेखव जी का परिचय कराने जा रहे हैं। इनका परिचय, इनका जन्म 19 जनवरी 1860 तगान, उनका जन्म 19 जनवरी 1860 तगान रूस यानी रसिया देश। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। यह महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। इनकी बहुत सारी कथाएं और इनके बहुत सारे नाटक लिखे हुए थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियां का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि समाज में जो भी कुछ व्यथा है उसके बारे में इसने चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ ए डिरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीष्मा आदि कहानियाँ, उन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हुई है। इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक भी लिखे हुए हैं। अभी हम गद्य संबंधी जानकारी लेने वाले हैं। जूलिया यह एक एकांकिका है। एकांकिका का मतलब एक अंक वाले नाटकों को एकांकिका कहते हैं। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होती है। अभी एकांकिका का मतलब क्या? एकांकिका एक दृश्य अंग का काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकिका का लक्ष्य होता है। और यह एक बोले रोचक यानी मनोरंजन, प्रिय, आकर्षक यानी प्रभावित करना। और इनकी यह एकांकिका एक रोचक है और आकर्षक है। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया हुआ है। तो इस पाठ में मैंने चित्र डाला है कि देखो यहाँ पर जूलिया अपने गृह स्वामी के सामने आ रही है। इसके पहले मैं आपको 2 मिनट इस जूलिया के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। जूलिया एक सीधी सादी, भोली, ईमानदार और दब्बू किस्म की महिला है और इसी कारण उस पर हमेशा जहाँ जहाँ वह जाती है काम करने, वहाँ उस पर अन्याय होता है। लेकिन इस पाठ में जो गृह स्वामी है वह न्यायप्रिय, होशियार, समझदार इंसान है। 2 महीने हो गए तभी भी जूलिया अपने तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं बोलती है। तभी गृह स्वामी ने सोचा शायद मुझे ही इस जूलिया से बात
करनी होगी। और उसी वक्त वह जूलिया को अपने सामने बुलाते हैं। तो अपने सामने बुलाकर जूलिया से किस प्रकार वार्तालाप करते हैं, इस एकांकिका में अब हम देखने वाले हैं। तो मैं अभी पाठ को शुरुआत कर रही हूँ। और एक बात कि आजकल की महिलाएं नौकरी पे जाती है, तो हमें बच्चों को केंद्र में रखने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी समस्या आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बच्चों को संभालने के लिए घर में ही कोई सेविका को उपलब्ध करा लेते हैं। और इसी प्रकार यह जूलिया गुरुस्वामी के घर में बच्चों को संभालने के लिए आई हुई है। तो देखो अभी जूलिया का प्रवेश हो रहा है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती है। गृह यानी घर, स्वामी घर के मालिक की बच्चों की गवर्नेंस यानी गृह शिक्षिका देखो शिक्षिका, इसका मतलब बच्चों को पढ़ाने वाली यह शिक्षिका। और इसीलिए जब उन्होंने उनको बुलाया तब जूलिया दबे स्वर में, दबे यानी डरे हुए, देखो जूलिया के स्वर पहला ही है दबे स्वर में आपने मुझे बुलाया था मालिक, आपने मुझे बुलाया था क्या, ऐसा सवाल जूलिया ने किया। तब गृह स्वामी बोले, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। उन्होंने कहा कि देखो अपने घर काम करती है, तभी भी गृह स्वामी ने उसको सम्मान के साथ कहा कि आप बैठ जाओ, खड़ी मत रहना, घर में काम करने के लिए आई हो तो क्या हुआ, लेकिन आप भी बैठ जाना। जिस प्रकार हम सम्मान देते हैं उसी प्रकार सम्मान हमें भी सामने से मिलता ही रहता है। और यह बात बोलने पर जूलिया क्या बोलती है, वह बैठती है और कहती है शुक्रिया। उसने भी वहाँ पर धन्यवाद प्रकट किया क्योंकि मालिक ने भी उनको सम्मान से बैठने के लिए कहा। गुरु स्वामी क्या बोलते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यहाँ तनख्वाह शब्द आया बच्चों, तनख्वाह का मतलब वेतन, पगार। हम हर महीने में काम करते हैं तो हमें तो तनख्वाह या वेतन मिलना ही चाहता है। और इसीलिए गुरु स्वामी बोले जूलिया से, मैं आपके तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। आप मेरे घर पे 2 महीने काम करती हो तो मुझे आपका स्वभाव की पूरी जानकारी हो गई है। आप खुद से पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैंने ही खुद आपको आपका महीने का तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया हूँ क्योंकि आप पैसे नहीं मांगती। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। यहाँ पर रूबल शब्द आया है। रूबल यानी रूसी मुद्रा, रशियन चलन। उन्होंने कहा कि एक महीने का 30 रूबल तय हुआ था। तय होना यानी निश्चित होना। एक महीने का 30 रूबल आपको तय हुआ है, रशियन के हिसाब से 30 चलन। तब जूलिया कहती है विनीत स्वर यानी नम्र स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। उन्होंने कहा नहीं मालिक, उन्होंने कहा मालिक आपने तो 30 रूबल कहते हो, लेकिन मेरी तनख्वाह 40 रूबल से निश्चित हुई है, यहाँ पर तय हुई है, तो आप तो मुझे 30 रूबल कहते हो। गृह स्वामी मालिक कहते हैं नहीं भाई 30। उन्होंने डायरी निकाली, यहाँ पर मैंने डायरी का चित्र नीचे दिया हुआ है। उन्होंने डायरी निकाली और पन्ने पलटे। पन्ने उसमें लिखा तो कुछ होगा या नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्हें पन्ने पलटते हुए कहा देखो मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैंने भी सब लिख कर रखा है कि आप मेरे घर पे किस दिन से काम करके रखा है, मैंने दर्ज करके रखा है, सब लिख के रखा है। डायरी यानी अपनी दैनिकी। हम जहाँ भी काम करते हैं तो सभी ने हमारी डायरी बनानी चाहिए, दैनिकी बनानी चाहिए। रोज रोज हमें क्या क्या करना है, यह काम और क्या क्या किया, यह लिख कर रखना चाहिए। और उन्होंने कहा मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो जूलिया,
मैं हमारे घर पे बच्चों की जो देखभाल करते हैं उन्हें पढ़ाने वाली, और हेलो। मैं महीने का 300 हेलो। रुपये इतना ही वेतन देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं हेलो। 30 ही देता था। उसके पहले, आपके पहले जो तो मेरे घर गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों को संभालने वाली, देखभाल करने वाली जो गवर्नेंस थी, उसको भी, गृह शिक्षिका थी, उसको भी मैं उतना ही वेतन देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए। मुझे आपको हमारे यहाँ काम करते 2 महीने पूरे हो गए, तो फिर महीने के हिसाब से जूलिया को अच्छी सी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो बच्चों, कि हम आगे देखते हैं कि जूलिया को किस प्रकार की तनख्वाह यहाँ पर वेतन गृहस्वामी दे रहे हैं। जब भी गृहस्वामी ने कहा कि हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए, तब जूलिया क्या करती है? जूलिया दबे स्वर में यानी डरे हुए स्वर में, देखो हर वक्त जूलिया का स्वर बदल रहा है, वह डरी हुई है क्योंकि वो भोली भाली हेलो महिला है। हेलो। जी नहीं मालिक, 2 महीने मुझे 5 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कहते हो 2 महीने, लेकिन यहाँ पर तो 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो इस परिच्छेद में सामने जो शब्दार्थ दिए हैं वह ध्यानपूर्वक देखिए। तनख्वाह, वेतन, रूबल, रूसी मुद्रा, डायरी, दैनिकी, गवर्नेंस, गृह शिक्षिका, नोट करना, दर्ज कराना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यह चित्र जो है यह रशियन रूबल, यहाँ पर चलन यानी चलन, रशियन चलन। तो यहाँ पर मैंने इसका चित्र आपके सामने रखा हुआ है, आपने सभी ने देखा ही होगा। तो अभी मैं आगे का परिच्छेद देखने जा रही हूँ। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कह रही हो जूलिया? गृहस्वामी ने सवाल किया। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। देखो यहाँ पर जूलिया ने भी अपनी डायरी यानी दैनिकी में नोट करके या लिख के रखते तो वह गृहस्वामी को बता सकती। गृहस्वामी ने कहा मैंने तो लिख कर रखा है, आपको खाली 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, मैंने डायरी में सब लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, 1 महीने के 30। तो बच्चों 2 महीने के 60 रूबल। लेकिन देखो फिर से शब्द आया लेकिन। गृहस्वामी किस प्रकार उसको आगे जा रहा है। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं कि जब आप 2 महीने पूरा काम करोगी। उन्होंने कहा जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। 60 रूबल मैं आपको कब दूंगा? जब आपने पूरे 2 महीने आदमी को यहाँ पर काम पूरे दिन काम करने पर अपने आराम के लिए तो छुट्टियों की ज़रूरत होती ही है। और वह कहते हैं कि यदि आपने आपने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली होगी तो मैं आपको पूरे का पूरा तनख्वाह यानी वेतन दे दूंगा। और इसीलिए तुमने तो इतवार को छुट्टी मनाई है। तो हर महीने में तो हर सप्ताह में इतवार आते रहते हैं, ऐसे महीने में कितने इतवार आए हैं यह आगे जानकारी आपको मिलेगी। बच्चों, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, उस दिन तो कोई काम नहीं किया इतवार को, आप तो घर पे रही। और उसके बाद भी आप आई थी तो सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई। यहाँ कोलिया कोलिया गृहस्वामी के बच्चे का नाम है। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। बच्चों को घुमा के लेके आना ये कोई काम है क्या? मैंने आपको बच्चों की देखभाल और यहाँ पर पढ़ाई के लिए रखा हूँ, आपने तो खाली कोलिया को घुमाया। और यहाँ पर 2 बच्चों के लिए आपकी मैंने नियुक्ति की गई है, और ये तो तुम मानोगी कि घुमाने लेके जाना यह कोई काम है क्या?
इसके अलावा तुमने 3 दिन छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर और उन्होंने कहा कि 3 दिन की और छुट्टियाँ ली है। इतवार को तो तुमने काम नहीं किया और उसके पहले भी तुमने खाली कोल्या को घुमाया, तो उसका भी आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। इसके बाद भी तुमने 3 दिन की छुट्टियाँ ली है, तो ठीक है ना। मैं जो जो कुछ बातें बोल रहा हूँ यह आपको समझ में आ रही है या नहीं, यह उन्होंने जूलिया से पूछा। तभी जूलिया क्या बोलती है, देखो बच्चों, दबे स्वर में, वह डरे हुए स्वर में गृह स्वामी से क्या बोलती है। जी, आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। आगे वह कुछ भी नहीं बोलती है, आगे वह कुछ भी नहीं बोलती है। वह कहती है कि यदि आप कहते हैं तो ठीक है। वह सभी बातों में हाँ से हाँ मिलाती हुई आगे बढ़ रही है। अपने को यहाँ पर जो बात सही नहीं लगी उसके में आवाज़ उठाना चाहिए। अन्याय के विरोध में तो हमें बोलना ही चाहिए। जहाँ हमारे पर अन्याय हो रहा है हमें उसके बारे में सामने से ही बोल देना सही बात है। गृह स्वामी क्या बोलते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आपने इतनी छुट्टियाँ ली है, आपने इतने दिन काम नहीं किया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या, मैं झूठा हूँ क्या। और हाँ तो 9 इतवा 3 छुट्टियाँ यानी 12, यदि तुमने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 9 इतवार, बच्चों किसी महीने में 4 इतवार तो किसी में 5 इतवार आते हैं। इतवार यानी रविवार, तो यहाँ पर 9 इतवार हुए, दोनों महीने के मिलाकर 9 इतवार हुए और 3 दिन की और छुट्टियाँ, 9 और 3 12 दिन हो गए। ये 12 दिन तुमने काम नहीं किया। हमारे घर पे भी काम करने लोग आते हैं, हम इस प्रकार की तनख्वाह या वेतन कम नहीं करते हैं। हम भी कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा भी यहाँ वेतन कभी काटते नहीं हैं। तो यह गृह स्वामी यहाँ पर जूलिया का वेतन 12 दिन का काट हेलो। रहे हैं, हेलो। यानी तुम्हारे हेलो। 12 रुपये कट गए, यानी हेलो। तुम्हारे 12 रुपये हेलो मैम। 60 में से 12 रुपये कम हो गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार था। देखो अभी यहाँ पर उसका लड़का कोल्या, इसका भी नाम आया है कोल्या, कि 4 दिन बीमार था। सिर्फ तुमने वान्या, वान्या यह गृह स्वामी का दूसरे लड़के का नाम है। एक है कोल्या और दूसरा है वान्या। तुमने कोल्या बीमार था तो सिर्फ 4 दिन तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी, तो 12 और 7 19। देखो 12 रुपये तो पहले से कट गए थे और अभी भी 4 दिन कोल्या बीमार था। तुमने सिर्फ मेरे एक ही लड़के को पढ़ाया और ये 4 दिन और 3 दिन आपके दांतों में दर्द था, पत्नी ने छुट्टियाँ दी। 4 और 3 हो गए 7 बच्चों, 12 और 7 19। 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, नागा। नागा शब्द का अर्थ है बच्चों वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। घटाना का अर्थ है कम करना। तो 60 में से 19 कितने रहते हैं, आपको भी मन में हिसाब करना है बच्चों। तो 60 में से 19 गए, बाकी रहे 41। 41 रुपये आश्चर्य से, 41 रुपये विस्मयादिक से। ठीक है, उसने गृह स्वामी ने जूलिया से कहा, ठीक है ना, आपको यह बात सही लगती है या गलत। वह कुछ भी नहीं बोलती है, वह कहती है कि जूलिया, अभी यहाँ उसका स्वर बदलता है, रुआसी हो जाती है, उसको रोना आता है कि मैंने पूरे 2 महीने काम किया और देखो हर काम के यहाँ पैसे यानी वेतन कम होते होते जा रहा है। वह रोते हुए स्वर में कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने उलटते हैं। हाँ, याद आया,
1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। देखो, 1 जनवरी को उन्होंने एक चाय की प्लेट, गलती होती है इंसान से, शायद वो इंसान है, तो यह गलतियां होती ही रहती है। तो यहाँ पर आपने चाय की प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती, कीमती यानी मूल्यवान, कीमती यानी मूल्यवान। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर तोड़ी थी। उसके बाद में गृह स्वामी क्या बोलते हैं, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। उन्होंने कहा भाग्य शब्द का अर्थ है तकदीर, बदा भाग्य में लिखा हुआ। कौन सी बड़ी बात थी, चाय की तो प्याली टूटी थी, उसमें भाग्य और यहाँ पर नसीब की क्या बात आती है। लेकिन वह कहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, कोई कीमती चीज का उपयोग मेरे भाग्य में है ही नहीं। बाद में क्या कहते हैं, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सबका भला, भला यानी कल्याण, फायदा, लाभ यहाँ पर अर्थ हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि जिसका मैं भला यानी कल्याण करना चाहता हूँ उसने मुझे नुकसान ही पहुंचाने का कोई कसर, कसर इस शब्द का अर्थ है कमी। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर मैंने भला किया सभी ने मेरा नुकसान ही किया, मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी, कुछ कमी नहीं छोड़ी है मेरे नुकसान में। खैर, मेरा भाग्य, मेरा तकदीर। बार बार गृह स्वामी अपने तकदीर को दोष दे रहे हैं। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। देखो, प्याली है, टूटेगी, आखिर वह चीज है, कोई लोहे की तो चीज नहीं है कि चलो बाबा गिरी तो भी टूटी नहीं। यह प्याली थी, यह तो टूट गई। उसने कहा उसके भी मैं आपको 2 रूबल काट लूंगा। अब देखो ना, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, उस दिन तुम्हारा ध्यान नहीं था, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ भटक गया और किसी की टहनी, टहनी यानी इस शब्द का अर्थ है डाली, पेड़ों की डाली कि खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फाट गई, जैकेट फट गई। खरोच, खरोच त्वचा की किसी चीज से छील जाना और उस पर जो कपड़ा था इसके कारण वह फट गई, जैकेट उसका जो कपड़ा था या उसका शर्ट था वह फट गया। तो देखो, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, कहीं कहीं कुछ लग जाता है तो कभी कपड़े फट भी जाते हैं, लेकिन इसका दोष भी गृह स्वामी ने जूलिया को ही दिया और यह जो जैकेट फट गया उसके भी 10 रूबल हो गए। पहले के 2 रूबल, अभी के 10। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने, लापरवाही का अर्थ है ध्यान। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण उसके घर में और भी एक नौकरानी काम करती है, उसका नाम है मारिया। जूलिया का थोड़ा लापरवाही के कारण उन्होंने उस दिन उसके जूते चुरा लिए। उसी का भी दोष, इल्जाम उन्होंने जूलिया पर ही लगा लिया। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, उन्होंने जूलिया से कहा। मैं इतने बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रही हो या नहीं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, उसको तो रोना आ रहा था कि सभी दोष मुझ पर लगाए जा रहे। जी, वह रोते हुए, रोना रोकते हुए, जी सुन रही हूँ, उन्होंने कहा। बस मैं सुन रही हूँ। तभी गृह स्वामी क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। यहाँ पर शब्द आया है ढील, ढील यानी ढिलाई, सुस्ती। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, इस काम के लिए मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। आप यदि काम में ढिलाई या सुस्ती दोगी तो तुम्हारे पैसे कटते ही रहेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और एक बात उन्होंने कही
कि 10 जनवरी को मैंने किसी काम की वजह से आपको 10 रूबल दिए हुए थे। तो यहाँ पर सभी का हिसाब करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हैं वह आप पढ़ सकते हो। कीमती यानी मूल्यवान, भाग्य, तकदीर, बदा भाग्य में लिखा हुआ, भला, कल्याण, कसर, कमी, टहनी, डाली, खरोच, त्वचा का किसी चीज़ से छिल जाना, ढील, ढिलाई, सुस्ती। देखो आगे जूलिया, लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, उसको रोना आ गया। उसने कहा कि आपने कुछ नहीं, वह बोलना चाहती है कि आपने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए हुए थे। तो वह वहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, वह रोने लगती है। गुरस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। गृहस्वामी, वह गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी पन्ने यूं ही उलटने लगते, डायरी के पन्ने यूं ही वह पलटी करते हैं, शायद डायरी में कुछ लिखा हो या न हो। वो कहते, मैं क्या झूठ बोलता हूँ क्या, मैंने डायरी में हर चीज़ को नोट करके रखी है। यदि तुम्हें यकीन, यकीन शब्द का अर्थ है विश्वास, और यहाँ पर मैं यकीन नहीं होगा तो आप मेरी डायरी देख सकते हो। जूलिया आंसू पोंछती है, वह रोती है, रोते रोते उसको आंसू आते हैं, वह आंसू पोंछती है। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, आप कहते हो तो शायद आपने दिए होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो 10 रूबल उन्होंने दिए नहीं थे, तो जूलिया को यहाँ बताना चाहिए था कि मालिक आपने मुझे यह वेतन, यह रूबल नहीं दिए थे। और यह क्यों नहीं बोल सकी, क्योंकि उसने अपने डायरी में लिख कर नहीं रखे थे, और इसी कारण वह हाँ उसको कहना ही पड़ा। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से। अम अम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना। गृहस्वामी कड़े स्वर में, थोड़े बड़े आवाज में, गुस्से से, क्या बोलती हो, दिए होंगे नहीं, दिए है, ये क्या है, एक बात स्पष्ट कर दीजिए, दिए है या नहीं। घटाओ, चलो आप हाँ कहती है तो घटाओ। 41 बचे थे, 41 रूबल बचे थे, उसमें से 27 घटा दो, तो अब रहे 14। देखो 60 में से उसको खाली 14 रुपया ही उसके रूबल बचे हुए हैं। आगे देखते हैं जूलिया क्या बोलती है। आंसू पीती हुई, कांपती आवाज में, आंसू पीती है, कांपती आवाज में, वह रोते हुए उसका आवाज कांप रहा है। मुझे, और वह कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पर जूलिया का ईमानदारी का स्वभाव है। वह खुद से बोल रही है कि जो मालिक को या गृहस्वामी को मालूम नहीं था कि मालकिन ने जूलिया को 3 रूबल दिए हुए थे, लेकिन उसने ईमानदारी से बोला कि हाँ, अब तक इस 2 महीने में मुझे मालकिन ने खाली एक बार 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा मुझे कोई भी रुपया यानी वेतन नहीं मिला था। यह बात सुनकर यह बात सुनकर गृहस्वामी आश्चर्य से, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, न बताती न बताती हो जाता न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। गृहस्वामी क्या करते हैं, अच्छा, इतनी बड़ी बात आपकी मालकिन ने मुझसे छिपा कर रखी, देखो तुमने बताया इसीलिए अच्छा हुआ, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ, अनर्थ है भारी।
यानी अन्याय हो जाता। तो अभी भी आपको मैं 14 रूबल देने वाला था, इसमें से 3 घटाओ तो कितने हुए, बाकी रहे खाली 11 रूबल। आपकी यह तनख्वाह है। यह उसके हाथ में रखे और कहे कि यहाँ पर आप गिन लो, आप सही तरह से गिन लो कि मैंने आपको बराबर पैसे दिए हुए हैं या नहीं। आगे देखो, यहाँ पर मैंने चित्र लिखा है चाय की प्याली और यह कोट। जूलिया, देखो बच्चों, कांपते हाथों से रूबल लेती है। जो दिए हैं रूबल वो तो लेने पड़ेंगे, और वह अब उसके हाथ कांप रहे हैं और कांपते कांपते हाथ में से रूबल लेती है और कांपते स्वर में धन्यवाद। धन्यवाद, यह शब्द सुनते ही अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते, अपना गुस्सा वह नहीं संभाल पाते, वह बहुत गुस्सा हो जाते। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए वह चिल्लाते हैं कि जूलिया, यह चिल्लाते, वह गुस्सा संभल नहीं पाते। धन्यवाद शब्द सुनते ही वह गुस्से से काबू आ जाते हैं। तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पूरा ठग लिया है, मैंने तुम्हें पूरा फंसा लिया है। और तभी भी ठग लेना, यहाँ मुहावरा आया है, ठग लेना धोखा देना। तभी भी तुम धन्यवाद देती हो। मैंने तुम्हें पूरा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पैसे मैंने हड़प लिए हैं। हड़प लेना बेईमानी से अधिकार कर लेना, मैंने उसको पूरे से हड़प लिए हैं, बेईमानी से ले लिए हैं। तुम ईमानदारी से काम करती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पैसे बेईमानी से ले लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। उसके बावजूद भी आप मुझे कहती धन्यवाद। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है गृह स्वामी, क्योंकि वह सच्चे इंसान है। उन्हें गुस्सा आता है कि यहाँ पर इतना अन्याय हो रहा है, तो भी वह आवाज़ नहीं उठा रही है। जूलिया, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। तभी वह जी हाँ मालिक ही कर रही है। गृह स्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है। वह गुस्से से बार बार वह बात बोलते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक क्यों बोलते हो? आप खाली यही शब्द बार बार बोलती जा रही हो। जूलिया गृह स्वामी का इतना बड़ा आवाज, ऐसा स्वभाव वो देखकर डर जाती है, वह भयभीत हो जाती है, क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप तो कुछ दे रहे हो, और वह धन्यवाद क्यों कहना चाहती है, उसका जवाब गृह स्वामी को मिल गया। क्या कहती है कि आज तक मैंने उन्होंने मुझे तो 1 रुपया तक नहीं दिया, मुझे धोखा ही दिया, मुझे ठग ही लिया। और आपने तो कुछ तो दिया, बाकी जगह तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिला। गृह स्वामी क्रोध में के कारण कांपने लगते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, वह उत्तेजित हो जाते हैं। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। और उसने कहा क्रोध से कारण कांपते हुए कि उन लोगों ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, इस बात को जानकर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम अन्याय के विरोध कुछ आवाज उठाती नहीं हो। वो उसने शोर धीमा कर दिया, क्योंकि उन्हें सोचा कि जूलिया डरी हुई है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा कुर मजाक किया। कुर यानी निर्दय, कुर यानी निर्दय। उसने कहा कि मैंने एक आपके साथ मजाक किया, आपको मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। उसने कहा कि मैंने आपके साथ एक मजाक किया, छोटा सा मजाक किया, पूरा मजाक किया। क्यों किया? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहते हैं? यह सबक सिखाना चाहते हैं कि अपने काम के अपने को हिसाब से ही वेतन मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, और मैं आपको अन्याय के विरुद्ध में बोलने के लिए सिखा रहा हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं लूँगा। गृह स्वामी ने जेब में हाथ डाला और ये तुम्हारे 80 रुपये। तो 80 रुपये कैसे हुए बच्चे? क्योंकि पहले ही गृह स्वामी ने जूलिया के 1 महीने की तनख्वाह 40 रुपये निश्चित की थी, तो 2 महीने के 80 रुपये,
यहाँ पर जूलिया को जिस शब्द से कहा गया था उसी हिसाब से उनका तनख्वाह वेतन मिल रहा है। उन्होंने उनके 80 रूबल उनके हाथ में रख दिए। और लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। देखो, मैं तुम्हें इन्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये जरूरी है इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? देखो जूलिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि हम खुद को अच्छा इंसान कहलाने के लिए हम इतने दब्बू, डरे हुए, भीरू, डरपोक रहे और बोधा यदि हमें कुछ पता नहीं, यह से अन्याय सहता रहे, इसका विरोध तक न करे। इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सवाल कर रहे हैं गुरु स्वामी, इसका विरोध तक न करे क्या? बस खामोश रहे। खामोश यानी चुप, मौन। हम खाली खामोश रहे, लोग अन्याय करते हैं, हम अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठा रहे हैं, सारी ज्यादतियाँ सहते रहे, हम सभी को यही सब सहते रहे क्या? हमें कुछ बोलने का अधिकार यहाँ पर नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठानी चाहिए। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, खामोश नहीं रहना चाहिए। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इसे कठोर, क्रूर, निर्दयी, कठोर कठोर होना चाहिए, क्रूर निर्दयी होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि निर्मम, यहाँ पर उन्होंने कहा कि निर्मम, और आपको आपको यहाँ पर निर्दयी भी होना चाहिए, क्योंकि हम खुद के लिए और हमारी भलाई के लिए नहीं, तो हम हमारे खुद के लिए लड़ रहे, अन्याय के विरोध में आवाज उठा रहे, हमें न्याय मिलने के लिए हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, और इसीलिए हमें बोलना ही चाहिए। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। निर्मम, हृदयहीन, करुणाहीन, जिसके पास दया ही नहीं, जिसके पास दया ही नहीं कि काम करने वाले से ऐसे पैसे ठग लेते हैं, उससे आपको लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर जो लोग जो लोगों के पास हमारे प्रति जो दया नहीं है, और इसके उन लोगों के बारे में हमारे दिल में कोई भी जगह नहीं रखनी चाहिए, और हमें हृदयहीन यानी पत्थर दिल ही होना चाहिए। यदि हम पत्थर दिल होंगे तभी भी हम इस दुनिया में कोई भी स्थान हमें मिल सकता है। यदि कोई स्थान नहीं मिला तो हमारा खुद का स्थान ढिर जाएगा। और यहाँ पर बच्चों, जूलिया का स्वभाव किस प्रकार है और गुरु स्वामी का स्वभाव किस प्रकार है, यह बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ उसके बाजू में मैं शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, और इस पाठ में आए हुए मुहावरों का इस पाठ में आए हुए मुहावरों का एक बार मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना और सीख देना। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं मूल्यमापन के तौर पर से एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे कृति पुस्तिका पेपर में हमें सवाल पूछा जाता है, गद्य दिया जाता है, परिचित दिया जाता है, और उस पर आधारित यह सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गद्य परिचित नहीं लिया है। आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, इस पाठ में एकांकिका के प्रमुख पात्र कोई बोल सकते हो? गृह स्वामी और जूलिया। शाबाश, बहुत बढ़िया। जूलिया और गृह स्वामी। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। गोल पूर्ण कीजिए। बच्चों की देखभाल करने वाली? जूलिया। नहीं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं?
गनरवर। गवर्नेंस, हाँ ठीक है, बहुत 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 अच्छा। और दो सवाल। आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार और गृहस्वामी के अनुसार, आपके यहाँ पर जो मैंने चौकट दी है उसमें आपको जवाब लिखना है। जूलिया के अनुसार कितनी तनख्वाह और गृहस्वामी के अनुसार कितनी तनख्वाह, बोल सकते जूलिया के अनुसार हो? हाँ? 30 रूबल, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के अनुसार 40 रूबल, हाँ, गृहस्वामी के अनुसार 30 रूबल। बराबर, सही, एकदम सही। जूलिया के दो काम कौन से? बच्चों की देखभाल करना और बच्चों का गृहपाठ लेना। हाँ, बच्चों को पढ़ाना। बहुत अच्छा। तो शायद मुझे लगता है कि इस पाठ के बारे में कोई जानकारी आपको लेनी होगी, तो अब हम अगले तासिका में या फिर अगले लेक्चर में लेंगे। यहाँ पर आपको यह पाठ मुझे लगता है शायद अच्छा समझ में आया है, और इसी के साथ यहाँ पर मैं मेरा यह लेक्चर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।